जहां प्रदेश में अब ग्राम पंचायतों में डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी। जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों के लिए डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जहां अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए एमओयू किया गया है। शुरुआत में जनपद के 10 ग्राम पंचायतों को यह सुविधा मिलेगी। आने वाले समय में हर ग्राम पंचायत तक सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। फाइनेंशियल भुगतान भी ग्राम पंचायतों से हो पाएंगे, जिसमें डिप्टी सीएम विजय शर्मा का इसे लेकर बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पंचायतों को और सशक्त बनाने के लिए यह विशेष कदम है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर है, जहां ग्राम पंचायतों को डिजिटल किए जाने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। जहां ग्राम पंचायतों में अब डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी। जन प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों के लिए डिजिटलीकरण किया जा रहा है। जहां अन्य अब अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के साथ एमओयू किया गया और एमओयू के माध्यम से अब ग्राम पंचायतों को डिजिटल क्रांति से जोड़ने के लिए यह बड़ा कदम माना जा रहा है। शुरुआत में प्रत्येक जनपद में 10 ग्राम पंचायतों को इसकी सुविधा मिलेगी। आने वाले समय में हर ग्राम पंचायत तक सुविधा को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल सुविधाओं को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल भुगतान भी अब ग्राम पंचायतों से होंगे और इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंचायतों को और सशक्त बनाने के लिए ये एक बड़ा कदम है। तो रायपुर में अटल ग्राम पंचायत के साथ एमओयू किया गया है। अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के साथ एमओयू हुआ और अब ग्राम पंचायतों को डिजिटली विकसित किया जाएगा, डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए शिवम दुबे हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। शिवम, डिजिटलाइजेशन के लिए, डिजिटल क्रांति के लिए और ग्राम पंचायतों के लिए बड़ी सौगात निकलकर सामने आई है। प्रदेश सरकार की ओर से डिजिटलाइजेशन किया जाएगा और जो बैंक ट्रांजैक्शन जैसे काम हैं वह भी अब ग्रामीण स्तर पर होंगे। क्या अपडेट है शिवम? जी बिल्कुल, देखिए ग्राम पंचायतों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। वहाँ रहने वाले लोगों के लिए, ग्रामीण जो लोग रहते हैं उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। अब सरकार ने एक एमओयू किया है खास, जिसमें डिजिटलीकरण की तरफ अब ग्राम पंचायतों को भी बढ़ाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि शुरुआत में जब इस एमओयू का जो शुरुआती दौर चलेगा तो 10 जो ग्राम पंचायत होंगे प्रत्येक जनपद क्षेत्र में, वहाँ पे इसका पूरा डिजिटलीकरण किया जाएगा और ऐसी सुविधाएं जिसके लिए लोगों को और ग्रामीणों को इधर उधर भटकना पड़ता था, तहसील कार्यालय आना पड़ता था या फिर जिला कार्यालय जाना पड़ता था, वो अब उन्हें नहीं जाना पड़ेगा। वो पूरी जो डिजिटल सुविधा है सरकार के और सरकारी कामों की, योजनाओं की, वो अब ग्राम पंचायत में ही उपलब्ध रहेगी। इसके लिए सीएससी से ही एमओयू भी हो चुका है। सरपंचों का इस एमओयू कार्यक्रम में बड़ा योगदान रहने वाला है और इसी क्षेत्र को लेकर के पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी और अब एक राहत भरी खबर ग्राम पंचायतों के लिए, ग्रामीणों के लिए। और इसका खास बात यह है कि जो योजनाएं सरकार की जो चल रही हैं वो अब ग्राम पंचायत से ही वहां पर पहुंच जाएंगी और इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल स्टेटस है या भुगतान की जो स्थिति है वो वहीं से पता चल जाएगा, वहां से भुगतान करने की सुविधा दी जाएगी। ग्राम पंचायतों में इसके लिए एक अधिकारी को बैठाया जाएगा जो पूरी इस सेवा का, इस सुविधा का देखरेख कर सकेंगे और आने वाले समय में सरकार का जो लक्ष्य है वो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ के हर एक ग्राम पंचायतों में इस डिजिटल सुविधा को पहुंचाने का है। और इसी के साथ साथ जब सीएम विष्णुदेव साय मौजूद थे जब एमओयू कार्यक्रम चल रहा था, तब उन्होंने बताया कि ये जो पूरी एक सुविधा है और जो पूरा एक एमओयू का कार्यक्रम है, इससे ग्राम पंचायत जो शहरों से अब वो कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे और ऐसी सुविधाएं इस पूरे एमओयू के साथ उस खास कार्यक्रम में, उस खास योजना में रहेगी जो ग्रामीणों को राहत देने के लिए बनाई गई है। यानी कि जो ग्रामीण हैं उनको इस पूरे एमओयू से विशेष लाभ मिलने वाला है। तो एक सफल एमओयू आज जो है अभी से कुछ देर पहले हो चुका है। अब इसका ग्रामीणों पर और ग्रामीण व्यवस्था पर छत्तीसगढ़ में खासकर बेहद ही खास असर पड़ने वाला है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शिवम, ग्रामीणों को डिजिटल पेमेंट कीजिए, जैसे डिजिटल पेमेंट आजकल डिजिटल की सुविधा चलती है, यूपीआई की सुविधा चलती है, लेकिन कई दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां अगर पासबुक में किसी को जो है
अकाउंट्स अपने चेक करने हैं कि लेन देन क्या हुआ है, साथ ही साथ जो अपने एक अकाउंट का बैलेंस चेक करने जाना होता है, जो पढ़े लिखे ग्रामीण नहीं हैं उन्हें दूरस्थ क्षेत्रों में बड़ा ट्रैवल करके जाना पड़ता था। और अब जब इस तरह का एमओयू हुआ है जिससे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ का बढ़ेगा, तो यह ग्रामीणों के लिए कैसे बेहतर और बड़ी सौगात साबित होगा। शिवम, पिछले कुछ महीनों से छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो गांव में यानी अंचलों पे बहुत ध्यान दे रही है। इसके पहले बजट में इस बात का भी ऐलान किया गया था कि डिजिटल चीज़ से जोड़ने के लिए, डिजिटलीकरण करने के लिए ऐसी योजना लाई गई थी जिसे मुख्यमंत्री टावर योजना का नाम दिया गया था। और वो ऐसे अंचलों में लगने वाली थी, ऐसे दूरस्थ गाँव में लगने वाली थी जहाँ पर नेटवर्क का किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं था। और ऐसे जगहों पर अब मुख्यमंत्री टावर योजना के तहत जो है खास काम किया जा रहा है, वहाँ तक नेटवर्क पहुँचाया जा रहा है। अब ग्रामीणों के लिए और ग्राम पंचायतों के लिए एक विशेष एमओयू जिस पे सरकार निगरानी रखेगी, जिससे सरकार जो ग्रामीणों तक जो तत्काल योजना और जो राहत पहुँचाने का काम है वो तत्काल रूप से पहुँचेगा। तो कहीं ना कहीं विशेष योजना, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार गाँव में फोकस कर रही है, गाँव तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और गांव के जो युवा हैं उनको डिजिटलीकरण करने के लिए, डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ाने के लिए एक विशेष कदम उठा रही है। जब ग्राम पंचायतों में ऐसी व्यवस्था होगी, जब ग्रामीणों को ये लगेगा कि नहीं हमारे ही ग्राम पंचायत से पूरी सुविधाएं, सरकार की योजनाएं, सरकारी दस्तावेज हमारे गाँव के ग्राम पंचायत से ही निकल रहे हैं, तो उन्हें दूसरे शहर जाने की, भाग दौड़ करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। ना तो तहसील जाना होगा, ना जिला कार्यालय में जाना होगा, लेकिन ग्राम पंचायत में ही तमाम सुविधा और सरकारी दस्तावेज निकालने की सुविधा, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे वो किसी अन्य दस्तावेज हो। और ख़ास तौर पे ये भी कि योजनाओं की जानकारी भी आप ग्राम पंचायत से जाकर ले सकते हैं। किसी फॉर्म को अगर भरना हो जो सरकारी योजनाओं के लिए कहीं ना कहीं ग्रामीणों को ग्रामीण तो स्तर पर ही, ग्राम पंचायत स्तर पर ही इस तरह की सुविधाएं देने से उनका समय भी बचेगा और साथ ही साथ जो ग्रामीण इकोनॉमी है उस पर भी सकारात्मक प्रभाव भी इसका जरूर देखने मिलेगा, निश्चित तौर पर देखने मिलेगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शिवम।